दाल, छिलके वाली दाल, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज की मेरी न्यू रेसिपी है दाल माश, और वो भी छिलकों वाली। तो ये मैंने ले लिया था 1 कप और हाफ़ कप ले लिया था, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब ये चला जाएगा यहाँ प्रेशर कुकर में, डाल देंगे अच्छे से। सारे मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। मैंने दाल माश छिलके वाली डाल दी है, और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी बनती है, और ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। इस तरीके की हम लोग बनाएंगे, और इसीलिए मैं इसको बनाने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। और यहाँ पर जाएगा 1 कप मीडियम साइज़ का, जो कि मैंने इसको काट लिया है, और ये चला जाएगा। तो ये डालने के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, और टमाटर मैंने लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का लिया है और 1 बिल्कुल स्मॉल साइज़ का। तो ये चले जाएंगे, इनको भी मैंने काट लिया था। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर रेड चिल्ली, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून सूखी धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। तो देखें, ये सारे मसाले जार डालने के बाद हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से। चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, और पानी मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1.5 कप। ठीक है, ये पानी हम इसमें डाल देंगे। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में जो है अच्छे से इसको सीटी दूंगी। प्रेशर कुकर में 5 मिनट सीटी देने के बाद हम मिलते हैं इंशाल्लाह। और बताती चलूँ कि ये छिलके वाली दाल भी बहुत यम्मी और बहुत ही मज़े की होती है। माश की दाल जो छिलके वाली होती है, वैसे भी माश की दाल बगैर छिलकों के भी होती है, लेकिन छिलकों वाली भी बहुत यम्मी बनती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, और मुझे दुआ में भी याद रखें। तो चले हम। अच्छा जी जनाब, हमारी जो है माशाल्लाह से दाल जो है वो गल चुकी है, और यहाँ से मैंने चपातियाँ भी बना ली हैं अपनी मज़े की। फूली हुई रोटी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है, इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी फूली हुई रोटी की। तो चलें अब हम ये इसका ढक्कन खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो देखें जनाब, हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। मैंने हाथ लगा के देखा है, ये देखें बिल्कुल मैश हो चुकी है। फ्लेम ऑन करेंगे, और मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा गर्म पानी है, मैंने जो कि ओवन में इसको गर्म कर लिया है। 1 कप जितना मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मुझे गाढ़ी ज़्यादा चाहिए, और अब हम इसको उबलने देंगे। 2 से 3 इसके उबाले आ जाएं, और तब तक मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। गैस फ्लेम ऑन करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नमक अभी तक तो नहीं डाला गया। तो नमक मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से दाल पकती नहीं है और ज़्यादा अच्छे से गलती नहीं है। तो ये मैं अब इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक नमक डालूंगी। आप लोग भी अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। तो ये देखें, ऑयल गर्म हो चुका था। मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के लहसुन, और मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून कलौंजी, और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ। अब हम डालेंगे इसमें 3 हरी मिर्च। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। तो देखें, हमारा जो है तड़का वो रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको डाल देंगे दाल में। माशाल्लाह देखें, हमारी दाल माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और मज़ेदार तैयार हो चुकी है। तो देखें माशाल्लाह, हमारी जो है छिलके वाली दाल बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त। और तो कैसी लगी आपको मेरी ये न्यू रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप इसको चपाती के साथ भी खा, जीरे वाले चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार लगता है उसके साथ खाना। तो चलें, मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।